मैं आपके साथ ना एक टॉपिक कह लो या चैप्टर कह लो स्टार्ट करता हूं आज। एवरेज ड्यू डेट। ये एवरेज ड्यू डेट क्या है? देखो, एवरेज ड्यू डेट एडीडी बोलते हैं, शॉर्ट हम इसको। बेसिकली मान के चलो, कोई बंदा है मिस्टर ए। एक बंदा है ये मिस्टर ए, ये एक बंदा है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने ना अमाउंट दे रखा है मिस्टर ए को, अलग अलग अमाउंट दिया हुआ है। जैसे अब ये आता है कि भाई जो ड्यू है देना, 500 रुपए ड्यू है जो कि ये देगा। ड्यू डेट है उसकी 1 फरवरी 2021। ऐसे ही 600 रुपए देने बाकी हैं, उसकी ड्यू डेट है मान लो 15 मार्च 2021। 700 रुपए 21 मार्च 2021, और भी हो सकता है। 650 1 अप्रैल 2021। एक ट्रांजेक्शन हुई है जिसमें कि अब आज की डेट पे मिस्टर ए को कुछ अमाउंट हैं जो वापस करने हैं मिस्टर बी को। अलग अलग अमाउंट हैं, अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, अलग अलग अमाउंट हैं, अलग अलग ड्यू डेट्स हैं। अब मिस्टर ए और मिस्टर बी ये जानना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर डेट बता दो जिस डेट पर अगर मिस्टर ए मिस्टर बी को पैसा वापस करे, सारा पैसा। एक ऐसी पर्टिकुलर डेट बता दो जिस पर मिस्टर ए अगर मिस्टर बी को पैसा वापस करे एक पर्टिकुलर डेट पर, तो उसमें ना तो मिस्टर ए के इंटरेस्ट का लॉस हो, ना ही मिस्टर बी के इंटरेस्ट का लॉस हो। भाई अगर मिस्टर ए इन डेट्स के बाद देता है तो मिस्टर बी के इंटरेस्ट का लॉस होता है। अगर मिस्टर ए ड्यू डेट से पहले देगा तो मिस्टर ए के लिए इंटरेस्ट का लॉस होगा, समय से पहले देने पे उसके इंटरेस्ट का नुकसान होगा। और अगर समय के बाद देगा तो मिस्टर बी का नुकसान होगा। आपके पास क्वेश्चंस भी कुछ इस तरीके से ही आते हैं। इसके बहुत छोटा सा चैप्टर है। फॉलोइंग, जैसे मैं क्वेश्चन देख रहा हूं, फॉलोइंग आर द अमाउंट ड्यू ऑन डिफरेंट डेट बिटवीन द सेम पार्टीज। सेम पार्टीज के बीच में डिफरेंट डेट्स पर अलग अलग अमाउंट ड्यू है। 500 रुपए ड्यू है, 800 रुपए ड्यू है, 1000 रुपए ड्यू है, अलग अलग डेट पे। कहता है एक डेट बताओ, अगर उस डेट पर हम सारी पेमेंट कर दें, उस डेट पर हम सारी पेमेंट कर दें, all bills may be paid out without any loss of interest to either party। बताइए जी, समझ आता है क्या पढ़ने वाले हम इस चैप्टर में? क्या कैसे पढ़ेंगे वो भी बताऊंगा। हाँ सर। यस सर। ठीक है जी। अभी 1-2 दिन में मैं आपको ना एक दूसरी जो बुक दी हुई थी ऐसी एक बुक और दूंगा जिसमें कि पूरी बुक होगी, यानी जो एडिशनल क्वेश्चन मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था आपको कि बुक अभी प्रिंटिंग में है, वो दोबारा मिलेगी आपको। तो 2-1 दिन में या संडे से पहले मैं आपको दे दूंगा। अब इसी को करने के तरीके समझना एवरेज ड्यू डेट पे। 3 से 4 तरह के मेथड्स होते हैं इसमें, या मैं कहूंगा 3 से 4 तरह की सिचुएशंस होती हैं। जैसे पहली सिचुएशन आएगी आपके पास,
सेल पब्लिक परचेज ऑफ गुड्स। पहले एक बार देख लीजिए, मतलब साथ साथ भी लिखना चाहो तो लिख सकते हो, लेकिन मैं अभी थोड़ी देर में समझाऊंगा। स्टेप नंबर 1, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू डेट्स should be calculated for each transaction separately. Step number 2, recognized initial due date as base date. Step number 3, calculate difference between base date and all due dates. Step number 4, calculate product for each transaction separately. प्रोडक्ट कैसे निकलेगा, ट्रांजैक्शन इनटू, अभी कराऊंगा तो पूरा समझाऊंगा, अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा इसमें। डिफरेंस वैल्यू। स्टेप नंबर 5, एवरेज ड्यू डेट, बेस डेट प्लस माइनस टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। इसको करेंगे तो मेरे पास नंबर ऑफ डेज आएंगे, उसका यूज किया जाएगा। लास्ट स्टेप, इंटरेस्ट कैलकुलेशन इक्वल टू टोटल अमाउंट इनटू रेट बाय 100 डेज बाय 360। अभी नहीं समझाऊंगा इसको। क्वेश्चन नंबर 1 बताया था मैंने आपको, क्वेश्चन नंबर 1 देखा था हमने, अलग अलग डेट्स पर अलग अलग अमाउंट ड्यू है। अब इसमें लगाना स्टेप्स, पहले मैं समझाता हूँ कैसे करेंगे, फिर हम उस स्टेप्स को आपको समझाएंगे, तब आपको समझ आएगा। लॉजिक आपको पता है कि हमें एक पर्टिकुलर डेट निकालनी है जिसपे किसी भी पार्टी का नुकसान ना हो। आंसर नंबर 1। कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट, सबसे पहले जितनी भी ड्यू डेट्स हैं उनको निकाला जाएगा। एंड प्रोडक्ट, हमारे क्वेश्चन में 3 अलग अलग ड्यू डेट्स हैं, पहली 3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर।
3 जुलाई, 2 अगस्त, 11 सितंबर। अमाउंट है आपके पास 500, 800 और 1000। 500, 800, 1000। अब एक जो सबसे पहली इनिशियल ड्यू डेट है ना, उसको बेस डेट बनाया जाएगा। जो सबसे पहली इनिशियल ड्यू डेट है उसको बेस डेट बनाया जाएगा। जो सबसे पहले आ रही है, कौन सी आ रही है? 3 जुलाई। तो ये 3 जुलाई आपकी कहलाएगी बेस डेट। ये 3 जुलाई आपकी कहलाएगी बेस डेट। इस 3 जुलाई से दिन गिनना, जैसे 3 जुलाई से 2 अगस्त गिनो। अच्छा मुझे बताना, 3 जुलाई से 3 जुलाई, यहां तो 0 हो गया। 3 जुलाई से 2 अगस्त गिनना, कितने दिन हो गए? डेज गिनना भी बहुत जरूरी है इसमें, जैसे हम लोग बिल ऑफ एक्सचेंज में गिनते थे। 30, 30। 30 आ रहा है सबका? यस सर। यस सर। नहीं आ रहा है तो मैं बता देता हूं। हमें जुलाई में देखना है, जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31। उस 31 में से जैसे 3 जुलाई है तो 3 हटा दो, 28 बचा, प्लस अगस्त के 2 दिन, 30 हो गए। यानी जो स्टार्टिंग वाला होगा, जैसे 3 है तो 3 हटाना है, लेकिन 2 ऐड करना है। ऐसे ही 3 जुलाई से 11 सितंबर तक गिनो, कितने दिन हो रहे हैं? सिक्सटी 70। देखिए डेज का बहुत बड़ा खेल है इसमें, मैं बार बार बोलूंगा। 70। 70 मिनट है आपके पास। 70। जुलाई में 28 बचे, अगस्त में 31, सितंबर के 11। अब आप करोगे प्रोडक्ट, 500 मल्टीप्लाई बाय 0, 800 इंटू 3, 70 इंटू 1000, टोटल हुआ 94,000। ADT निकालने का फॉर्मूला, बेस डेट ली जाएगी यानी 3 जुलाई प्लस प्रोडक्ट का सिग्मा यानी 94,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट का सिग्मा 2300। डिवाइड करना, कितने दिन आ रहे हैं? ये 3/7 मतलब क्या करना है? 3/7 नहीं है, ड्यू डेट है, बेस डेट 40.86। 41। 40.83 या 86 जो भी आप कह रहे हो, तो उसको हम राउंड ऑफ करेंगे और कितना कर देंगे? 41 डेज। अब 3 जुलाई में 41 दिन ऐड कर दो और देखो किस डेट पे पहुंच रहे हो आप। बताओ जी। 13 अगस्त। 13 अगस्त। जी बिल्कुल। कैसे किया मैंने? मैं ऐसे करता हूँ, 41 डेज मैंने यहाँ पे लिखा। अभी हम जुलाई में हैं तो जुलाई के कितने दिन बचे हुए हैं? 28 हटा दो, हम एक 13 पर आ गए जो कि अगले महीने की है यानी अगस्त की है। यानी जितना भी अमाउंट है ये 2300 रुपए, 2300 का 2300 रुपए अगर वो 13 अगस्त को पे करता है तो उसमें ना तो देने वाले का नुकसान ना ही लेने वाले का नुकसान। अब यही चीज मैंने आपको यहाँ लिखवाई थी, जिसमें कि मैंने लिखाया था पहला स्टेप, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्यू डेट शुड बी कैलकुलेट फॉर ईच ट्रांजेक्शन। हर ट्रांजेक्शन की ड्यू डेट कैलकुलेट करो। इस क्वेश्चन में गिवन थी, कई बार गिवन नहीं होती, हम लोग कैलकुलेट करते हैं। स्टेप 2, रिकॉग्नाइज इनिशियल ड्यू डेट एज बेस डेट। जो सबसे पहली ड्यू डेट है वो बेस डेट बनेगी। स्टेप 3, आप डिफरेंस निकालेंगे बेस डेट से सारी ड्यू डेट पे, जो नंबर ऑफ डेज का हमने निकाला। स्टेप नंबर 4, आप प्रोडक्ट कैलकुलेट करोगे हर ट्रांजेक्शन का। प्रोडक्ट कैसे निकाला हमने? ट्रांजेक्शन मल्टीप्लाई बाय वैल्यू।
जो भी आपकी, ये डिफरेंस वैल्यू नहीं होगा, सॉरी, ट्रांजैक्शन वैल्यू होगा। हाँ, मतलब वही कि जो आपका स्टेप 3 में आया है। और स्टेप 4 एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट टोटल ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय टोटल ऑफ अमाउंट। इंटरेस्ट की कैलकुलेशन फिर किसी क्वेश्चन में देखेंगे। बताइए जी, कोई डाउट हो? और ये अभी सिर्फ सेल परचेज ऑफ गुड्स का है, और अलग अलग ट्रांजेक्शन का अलग अलग आएगा, वो भी बताऊंगा। नोट कीजिएगा इसको, एक बार नोट कीजिएगा, मुझे 1 मिनट दीजिएगा। दिखेगा, दिख रहा है? नहीं दिखेगा ना? सर दिख रहा है। कोई बात नहीं, आप इसी से ही करो। हो गया? सर हो गया। सर एग्जाम की डेट भी आ गई। हाँ जी सर, शायद दिसंबर में स्टार्ट है, 14 या 13 से शायद। 13 से 13 है से है। सर। जी। पक्की नहीं है सर। हाँ, मैं सच्ची पक्की नहीं है सर, दिसंबर तक हो गया। हाँ, पक्की डेट शीट होती है। क्वेश्चन नंबर 2 करके, क्वेश्चन नंबर 2 करके दिखाना। क्वेश्चन नंबर 2 करना जरा। सर इसमें दोनों जगह डेट दे रखी है। सर आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करनी है। जैसे 15 मार्च की ट्रांजेक्शन है, लेकिन ड्यू 18 अप्रैल को हो रहा है, तो आपकी जो ड्यू डेट है वो 18 अप्रैल कहलाएगी, 24 मई कहलाएगी। तीस जून कहलाएगी, 18 जुलाई कहलाएगी। ये वाली इग्नोर हो जाएंगी।
सर 8 जून नहीं 8 मई फिर क्या? 8 मई आ रहा है सर। गलत है। सर 29 अप्रैल। गलत है। सबका आंसर चाहिए मुझे। यस सर, 1 मिनट। सर अमाउंट निकालना है, डेट निकालनी है। सर डेट निकालनी होती है, अमाउंट कौन सा निकालना है? सर 30 मई। 30 मई सही जवाब है। अब क्योंकि सही जवाब आ गया है तो मैं एक बार करता हूं, आप देखना, और जिनका नहीं हुआ उन्हें पता लगेगा कहाँ गलती थी। आंसर नंबर 2, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट अमाउंट नंबर ऑफ डेज प्रोडक्ट। अब ड्यू डेट थी 18 अप्रैल, 24 मई, 30 जून। 18 अप्रैल, 24 मई, 30 जून, 18 जुलाई। अमाउंट था आपके पास 400, 300, 200, 250। 400, 300, 200, 250। नंबर ऑफ डेज के लिए आप बेस डेज बनाओगे इसको 18 अप्रैल। अब 18 अप्रैल से 24, 18 अप्रैल से 18 अप्रैल तो जीरो हो गया। 18 अप्रैल से 24 मई देख लो कितना होगा। अप्रैल में 30 दिन होते हैं, तो 12 + 24, 36। और 36 में 6 और जोड़ूंगा, 42, 42 + 30, 72, और एक 73। 30 जून तक ही हो गया। अब जून में तो 30 ही होते हैं। सारे सारे 18 से ही डिफरेंस निकालना है सबका। हाँ जी। इससे आपस में नहीं करना है ऊपर नीचे। नहीं सा ये बनेगी आपकी बेस डेट, और उसी से डिफरेंस निकलेगा सबका। 18 दिन और ऐड कर दो इसमें, तो इसका 91। 91। अब मल्टीप्लाई करो, जीरो। दूसरे का बताओ। 10,800। तीसरे का बताओ। 14,600। लास्ट का बताओ। 22,750। टोटल करो। 48,150। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट। बेस डेट क्या है? 18 अप्रैल। अमाउंट का भी टोटल किया जाएगा। 18 अप्रैल में 48,150, प्रोडक्ट का टोटल डिवाइडेड बाय अमाउंट का टोटल। कितने दिन आए हैं? 41.86। 42। 42 कर लेते हैं। अब 18 अप्रैल में 42 ऐड करो, तो मैं यहाँ 42 लिख लूंगा साइड में। अप्रैल में होते हैं 30, 18 चले गए, 12 हटा दो, 30, तो सीधा अगले महीने में आ गए। 30 में। आई होप जिनका आंसर नहीं आया हो तो उनको गलती मिल गई होगी। किसी को कुछ पूछना है तो बताइए। नोट कर रहे हो कि कर रखा है? कर रहे हैं सर। कर रहे हैं। करिए, मुझे बताइए। यस सर।
सर हो गया नोट? यस सर। चलो अब थर्ड पे दिमाग लगाओ, थर्ड करो। थर्ड पे दिमाग लगाओ, थर्ड करो जल्दी जल्दी। इसमें दो चीजें निकालनी है हमको, एवरेज ड्यू डेट और अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट मैं बताऊंगा, आप एवरेज ड्यू डेट निकाल दो। सर ड्यू डेट क्या आ रही है? 21 बताओ अप्रैल। सर। मेरी 22 अप्रैल आ रही है। और किसी की आई? 21 अप्रैल। सर 22 अप्रैल। 22 अप्रैल करेक्ट आंसर है। जिसकी नहीं आई है जल्दी ट्राई करो। सर अभी निकल रही है। हाँ कोई बात नहीं, निकाल दो। सर मेरी 21 अप्रैल आ रही है। चलो ट्राई करते हैं, मैं देखता हूँ कि 21 ठीक है या 22 ठीक है।
आंसर नंबर 3। सर 11 अप्रैल आ रही है। नहीं, कहीं गलती कर रहे हो। ड्यू डेट 8 अप्रैल। नहीं, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। अब ड्यू डेट क्या क्या गिवन थी आपको? 10 मार्च, 2 अप्रैल, 30 अप्रैल, 10 जून। अमाउंट 5,000, 5, 18, 62, 5, 18, 62। बेस डेज बना लो, जो पहली है वो बेस डेट है, उसमें तो सोचना ही क्या है। 0, 10 मार्च से 2 अप्रैल बताओ सोनिया कितने दिन हुए? 23। जी। 10 मार्च से 30 अप्रैल कितने दिन हुए कनक? 50 51। 50 हुआ सर। कैसे हुआ बच्चे? मार्च में 10 दिन, 10 हो गया तो कितने बचे मार्च में? 21 बचे। मार्च 31 का होता है ना। हाँ सर ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर डेट्स में गलती करोगे तो दिक्कत हो जाएगी। 10 जून तक कितने हुए? 91। एक बढ़ाओ ना, वो आपका पीछे से खराब चल रहा है तो। 92। 0, इसको करना कितना हुआ? यही आएगा ना शायद। 18 दिया 54, 18 दूनी 36, 5 41। यस सर। यस ठीक है, सर। इसको करो। 30,60,000, 1,84,000। टोटल करो। 36,58,000। 36,58,000। बस अब आप भेज वो निकाल देंगे अपनी। एवरेज ड्यू डेट इक्वल टू बेस डेट प्लस 36,58,000 डिवाइडेड बाय 85,000। 10 मार्च प्लस कितना 43 हो गया? डेज। सॉरी, 43 डेज। अब 43 के हिसाब से देख लीजिए। मार्च में 10 हैं, 31 टोटल होते हैं, 21 हटा दो, 22 बचा। हाँ सर। 22 अप्रैल आपकी एवरेज ड्यू डेट आ गई। अब क्वेश्चन की एक रिक्वायरमेंट एक और थी, he डिजायर टू मेक फुल पेमेंट ऑन 30 जून। जबकि ड्यू डेट जो आई है वो ड्यू डेट आई है आपकी 22 अप्रैल, वो पे करना चाहता है 30 जून को। इंटरेस्ट के साथ पे करेगा 10% पर एनम, साल का 10% इंटरेस्ट है। आपको इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना है। इंटरेस्ट अमाउंट कैसे निकालेंगे? कितना अमाउंट पे करेगा वो? टोटल 85,000 पे करेगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%। साल का 10% है, 365 साल में दिन हो गए। और अब हमारे जो ड्यू डेट आई है वो 22 अप्रैल आई है, तो 22 अप्रैल से लेकर 30 जून तक कितने दिन एक्स्ट्रा हो गए? अगर वो 22 अप्रैल को दे देता तो कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, लेकिन वो 22 अप्रैल के बाद दे रहा है। अप्रैल में 30 होते हैं, तो 8 ये और 30 ये। 69। 39। सर 69 ना, 69। मई भी है बीच में। निकालो कितना आया। 1607। इस तरह से होगा ये। कोई डाउट है तो पूछिए, वरना नोट कीजिए।
एक स्टूडेंट एब्सेंट है, बता सकते हो कौन एब्सेंट है? नोट करके बताओ। सर हो गया। सबका हो गया नोट? यस सर। यस सर। ठीक है जी, ये थर्ड क्वेश्चन था मेरे पास। अब इसी तरीके से फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करेंगे आप लोग। फोर्थ क्वेश्चन ट्राई करें, इसमें इंटरेस्ट का अमाउंट भी निकाल के दें। इसके बाद फिर एडिशनल कंसेप्ट बताऊंगा। जल्दी करो फोर्थ। सर लीप ईयर का क्या करना है? इसका क्या करना है? लीप ईयर का 28 दिन लेने। हुआ भाई? सर इंटरेस्ट कितने परसेंट है? अच्छा 12%। ओके सर। 12% है सर। पहले डेट बता दो मुझे। सर 3 फरवरी। गलत है। सर 4 फेब। गलत है। सर सॉरी। थर्ड फरवरी। गलत है। सर 3 फेब ही आ रहा है।
या तो मेरे पास आंसर गलत है या आपका गलत है। मेरे पास जो आंसर है वो है 10 फरवरी। किसी का नहीं आया 10 फरवरी? सर 3 फरवरी। नो सर। चलो देखते हैं एक बार ऐसा क्यों। अच्छा, पता है क्यों नहीं आ रहा? आपने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ध्यान से, इसका मतलब अ ट्रेडर अलाउ हिज कस्टमर क्रेडिट फॉर 1 वीक। तो यहाँ पे ड्यू डेट निकलती 1 वीक का मतलब है ड्यू डेट कितनी आ गई? 9 जनवरी। 28 जनवरी में 7 दिन जोड़ो, 31 3 यानी 4 फरवरी। मतलब कि 3 फरवरी में 7 सर दिन और जोड़ देंगे। ये सेल परचेज की डेट है, और जो भी सेल परचेज करता है वो अपने कस्टमर को 1 हफ्ते का समय देता है। तो ये तो ड्यू डेट थोड़ी है, ड्यू डेट तो इसमें 1 हफ्ते के बाद आएगी। अगर मैं 17 फरवरी को सेल कर रहा हूं तो मुझे पैसा 1 हफ्ते बाद चाहिए, यानी 24 फरवरी। तो ड्यू डेट 24 फरवरी आएगी। 3 मार्च 1 हफ्ता, 10 मार्च। आया समझ? ठीक है सर। अब निकालो यस सर, आ जल्दी, गया। अब करो जल्दी, और क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। तो सर ये टोटल मतलब जो निकाली उसमें 1 हफ्ता और नहीं जोड़ सकते? नहीं, अब शुरू से करना पड़ेगा ना। वैसे तो कर लो, आपका 3 आ रहा है, 7 ऐड कर लो, 10 हो गया। लेकिन फिर भी शुरू से कर लो एक बार। ओके सर। इंटरेस्ट का अमाउंट निकालना फिर। सर 373.74 आ रहा है। हाँ सर, उसको राउंड ऑफ कर लो। 374। 374। 10 फरवरी आपकी ड्यू डेट आएगी। अब 10 फरवरी से 31 मार्च कितने दिन हो गए? यस सर। और अमाउंट कितना हो गया? सर 49 डेज हुए ना? हाँ जी, 49 डेज।
अमाउंट कितना हुआ ये? 23,200। 23,200। 23,200 का 12%। 311 आया। 374। हाँ सर, हो गया। हो गया सबका? आगे बढ़ूं? सर मेरा 13 आ रहा है। क्या 13 आ रहा है? 13 फरवरी। 13 फरवरी क्यों आ रहा है भाई? आप ये बताओ, ये आपकी बेस डेट हो गई, तो यहाँ जीरो। 9 जनवरी से 4 फरवरी कितने दिन हो गए आपके हिसाब से? 29। गलत है, 26। जनवरी में दिन ही 31 होते हैं। 9 चला गया, बचा 22। 22 और 4 26। 26 में 20 और जोड़ लो, 46। अब 4 इसके 50 और 10 60। ये आना था। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ जीरो। इसका बताना भाई। 1,43,000। नेक्स्ट का? 3,22,000। उससे नेक्स्ट? 2,82,000। इसका टोटल? 7,47,000। बस। अब आप एवरेज ड्यू डेट निकालते। बेस डेट क्या है? 9 जनवरी प्लस 7,47,000 डिवाइडेड बाय अमाउंट 23,200। ये आपकी 10 फरवरी आ जाती है। 32 days। 32 डेज। सर आ गया। आ गया, ठीक है। अब मैं इसमें कुछ पॉइंट्स बत लिखवा रहा हूं आपको, वो लिखना साथ के साथ ही लिख लेना। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। पहला पॉइंट, इफ ड्यू डेट इज नॉट गिवन देन transaction date will be assumed as due date। अगर ड्यू डेट गिवन नहीं है, ट्रांजैक्शन डेट गिवन है, तो वही ट्रांजैक्शन डेट आपकी ड्यू डेट बन जाती है, जैसा कि हम पहले 3 क्वेश्चन में कर रहे थे। अगर ड्यू डेट एक पब्लिक हॉलिडे है या फिर संडे है, तो बताओगे भाई एक डेट आगे की लेते हैं या अगली लेते हैं? सॉरी, पीछे की। आगे मतलब हाँ पहले की। प्रीसीडिंग वर्किंग डे, प्रीसीडिंग वर्किंग डे will be considered as due date। अगर आपकी ड्यू डेट संडे को पड़ रही है या फिर किसी पब्लिक हॉलिडे 15 अगस्त, 26 जनवरी, 2 अक्टूबर, होली, दिवाली, इन पे पड़ रही है, तो उससे जो पहले का एक वर्किंग डे है, मान लो अगर 15 अगस्त मंडे का पड़ रहा है, तो ड्यू डेट क्या ले ली जाएगी? 14। सैटरडे। क्या ले ली जाएगी? 13 सर तक। एक बार वो बोलना, 13। आवाज नहीं आई। अभी एज्यूम करके चलना कि भाई सैटरडे वर्किंग डे है, सैटरडे को वर्किंग डे में काउंट किया जाएगा, सिर्फ संडे को हटाया जाएगा। तो 15 अगस्त आपका मंडे आ रहा था, 14 अगस्त मैं ले नहीं सकता क्योंकि संडे है, तो मैं 13 अगस्त लूंगा। थर्ड पॉइंट,
if sales and purchases are undertaken within the same parties, अगर सेम पार्टीज के बीच में हो रहा है, then average due date will be calculated on the basis of net amount from सेलर पॉइंट ऑफ, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर सेम ट्रांजैक्शन हो रही है दोनों के बीच में, जैसे क्वेश्चन नंबर 5 हमारा इसी के ऊपर आएगा कि भाई दो ट्रेडर हैं एक्स एंड वाई, बाय करते हैं गुड्स एक दूसरे से, यानी एक्स जो है वो गुड्स सोल्ड करता है वाई को और इसी तरीके से वाई भी गुड्स सोल्ड करता है एक्स को। तो हमें किसी एक को पकड़ लेना है और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग लेके चलते हैं। मैं बताऊंगा अभी कैसे करना है, पहले इसको नोट करो एक बार। नोट हो जाए तो बता देना। हो गया सर। ठीक है जी, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखना इसी पे। टू ट्रेडर्स एक्स एंड वाई बाय गुड्स फ्रॉम वन अनदर ईच अलाउइंग द अदर 1 month's क्रेडिट, एक महीने का क्रेडिट दे रहे हैं दोनों एक दूसरे को। एट द एंड ऑफ 3 month अकाउंट रेंडर आर एज फॉलो। अब एक्स ने गुड्स सोल्ड किए वाई को 60 रुपए, 70 रुपए, 80 रुपए, और ऐसे ही आप इसको दूसरे वाले को पढ़ोगे कि एक्स ने गुड्स परचेज करे वाई से 52 और 50। कैलकुलेट द डेट अपॉन विच बैलेंस शुड बी पेड सो दैट नो इंटरेस्ट इज ड्यू आइदर टू एक्स और वाई। तो मतलब ड्यू डेट निकालनी है, किसी भी एक को पकड़ लो, एक्स और वाई आ रहा है, मैं एक्स को पकड़ रहा हूं, किसी भी एक को पकड़ोगे आंसर सेम आएगा, चाहे आप वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। आंसर नंबर 5, कैलकुलेशन ऑफ एवरेज ड्यू डेट फ्रॉम मिस्टर एक्स पॉइंट ऑफ व्यू। मैं मिस्टर एक्स को उठा रहा हूं। अब आप मुझे डेट्स बताना, ड्यू डेट, अमाउंट, नंबर ऑफ डेज, प्रोडक्ट। अब एक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से है तो जैसे पहली डेट क्या आ रही है, सारे में देखना 18, सबसे पहले 18 अप्रैल। एक सेकंड, एक महीने का क्रेडिट भी है तो ये 18 अप्रैल ना होके क्या हो जाएगी, 18 मई हो जाएगी 60 रुपए। इसके बाद जो डेट आएगी वो आएगी आपकी 23 अप्रैल यानी 23 मई। लेकिन यहां पर हमने परचेज किया है, अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स ने परचेज किया है, तो मैं 52 को नेगेटिव में दिखाऊंगा। नेट का मतलब यही था इसमें,
नेट का मतलब यही था इसमें। अब क्या आएगा? 15 मई, 15 मई में एक महीना ऐड कर लो, 15 जून, अमाउंट कितना है? 70। 23 में नहीं जुड़ेगा? 23 में जोड़ के ही मई आया है, वैसे अप्रैल था वो। फिर आ रहा है 24 मई को परचेज है 50 रुपए, तो वो 24 जून हो गया, और 50 माइनस का आएगा क्योंकि आपने परचेज किया है। 16 जून में एक महीना जोड़ो, 16 जुलाई, 80 रुपए। 16 जुलाई 80 रुपए। नंबर ऑफ डेज करो। 18 मई से पहला मैं कर देता हूं आपके लिए 0। अगला बताओ। 18 और 5 होगा ना ऐड, 5 माइनस में चलेगा। अब 18 मई से 15 जून पर आओ। मई में कितने होते हैं? 30, तो 12, 12 और 31, 33। 17। कितने बैठ रहे हैं? सर 5 माइनस करेंगे 17 बैठे। 28। 5 माइनस क्यों करोगे भाई? 28। हाँ बिल्कुल, सर 28 सही जवाब है, वेरी गुड। 18 मई से 15 जून गिनो ना सीधा सीधा। ओके सर। अब 15 जून तक हम आ गए, तो 24 की और बात है, 37। 9 दिन और डाल दो इसमें। 37 हो गया, 24 तक हो गया। जून में 36 होते हैं, तो 6 वो जोड़ लो, 6 और 6 12, और 10 22, 59। 59। मल्टीप्लाई करो, ये तो 0 है, इसको करो। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 260। 37 भी नेगेटिव में होते क्या? हाँ जी बिल्कुल। 0, 8 7 जा 56, 7 दूनी 14, 5 19, 0 7 5 जा 35, 1850 माइनस में। 0 8 9 जा 72, 8 पंजे 40, 47। करना है इसका नेट अमाउंट निकालो। फोर 570। नेट अमाउंट बता रहे हो ना? यस सर। एवरेज ड्यू डेट 18 मई, 4570 डिवाइडेड बाय 108। देखो कितने दिन आए? 42.3। सॉरी, 42.3। तो 42 पे राउंड ऑफ कर देंगे। निकालो कितने हो गए। मई में कितने दिन होते हैं? 31। 18 हटा दो, 29। 29 ऑफ जून। बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत हो तो नो सर। नोट करो। आप इसको मिस्टर वाई के पॉइंट ऑफ व्यू से करते तो भी एक सेम आधे आंसर दिन आता। सर एक आधे दिन आगे पीछे हो जाए तो? हाँ तो गलत है, ऐसा थोड़ी है, सेम आंसर आना चाहिए। नोट करो।
हो गया? यस सर। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई कीजिए। देखो आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेना, अभी आप रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से करना, क्योंकि मेरे पास आंसर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं मैच नहीं करा पाऊंगा। वैसे दोनों से आंसर सेम आएगा, बाद में ट्राई करके देखना घर पे। जल्दी करके दो 7। सर 20 फरवरी। यस सर 20 फरवरी। हाँ जी 20 फरवरी। बाकियों का? आशु? Yes, sir. सोनिया हो गया, आशु हो गया? यस सर मेरा सेम आया है। जी ध्रुव? यस सर। हर्षित? Yes, sir. ज्योति?
यस सर। यस सर नहीं आ गया आंसर सबका? कनक, कनिष्का, खुशदीप, यस सर आ गया। खुशी? हाँ सर आ गया 20। ठीक है जी, तो नेक्स्ट क्लास में खत्म करेंगे चैप्टर को। आज यहीं रोकते हैं क्योंकि इसके बाद टॉपिक चेंज होगा, उसमें टाइम लगेगा फिर थोड़ा सा। सर सर हाँ जी। सर आपने टेस्ट चेक नहीं किया। हाँ नहीं किया मैंने चेक, कर दूंगा सर मैं, आज कल में दे दूंगा। सर और आप तो बस अगर आपके पास सॉल्यूशन हो उस क्वेश्चन के बस वही भेज देना, हम चेक कर लेंगे खुद ही फिर। नहीं सर, प्लीज सर आप नहीं चेक मैं करके भेजना। नहीं मैं चेक कर दूंगा कल, मुझे आज और कल में चेक करने दे, बस थोड़ा सा स्टमक अपसेट था, आज क्लास का भी थोड़ा सा डाउट ही था पर हो गई, तो मैं कल परसों में दे दूंगा आपको, इसी वीक में दे दूंगा। और थोड़ा सा ना, देखो मेरे पास थोड़ी सी शिकायत आ रही है आप लोगों की कि आप लोग थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ रहे हो, बाकी सब्जेक्ट्स को भी अच्छे से पढ़ो जैसे अकाउंट्स को पढ़ रहे हो। एक चीज का ध्यान रखना, जो सबसे ज्यादा जो फेल होते हैं बच्चे आज के टाइम में, वो इसमें लुढ़कते हैं, क्योंकि आप लोगों को नॉलेज नहीं होती कि कैसे लिखना है क्या करना है। तो जितनी बार अपने स्टडी मॉड्यूल को पढ़ोगे उतना अच्छा रहेगा। स्टडी मॉड्यूल को लाइन बाय लाइन पढ़ो, उनके वर्ड्स को याद करो, जितना टाइम इसको डिवोट करोगे उतना आपको रिवार्ड मिलेगा। यस सर, यही समझ नहीं आ रही बस। हाँ तो मैं यस इसीलिए बता रहा हूँ आपको कि मेरे को पता है कि यहाँ पे दिक्कत आती है, क्योंकि 11th-12th में आपने पढ़ा नहीं होता, और कुछ स्टूडेंट जो ओवर कॉन्फिडेंस होते हैं उनको लगता है कि ये तो बीएसटी जैसा है, थ्योरी है, हो जाएगा। कतई नहीं है, कुछ भी कर लेना, ये होगा नहीं। मेरे पास आप देखो, मेरे को आपका बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन स्कूल्स होते हैं जैसे सीपी में मॉडर्न स्कूल है, अगर आप दिल्ली से हो तो आप जानते हो। हमारे पास अशोक विहार में कुलाची हंसराज जैसे स्कूल हैं, यस मतलब सर, मॉडर्न पब्लिक स्कूल। ये टॉप के स्कूल हैं, ये टॉप के स्कूल हैं जिनके स्टूडेंट तक भी फेल होते हैं, तो किस में होते हैं? सिर्फ इसमें होते हैं। तो हम और आप तो एक एवरेज स्कूल से पढ़े हुए हैं, एक हमारी वैसी इंग्लिश डाउन जा रही है, उसके बाद हमें लॉ करना है। पार पाने का तरीका बहुत सिंपल है। आपके पास जो स्टडी मॉड्यूल आपको मिला हुआ है ना, अगर मिल गया है तो अच्छी बात है, नहीं तो आपने डाउनलोड कर लिया होगा, सर भी उसी से पढ़ाते हैं। उसका भी रीजन यही है, आप इस स्टडी मॉड्यूल को जितनी बार पढ़ोगे लाइन बाय लाइन, मैं फिर बोल रहा हूं लाइन बाय लाइन, पहले पढ़ोगे, एक बार पढ़ोगे, दो बार पढ़ोगे, आपको नहीं समझ आएगा कि क्यों पढ़ रहे हो ऐसे, लेकिन जितनी बार पढ़ोगे उतने आपके चांस बढ़ते चले जाएंगे। और मेरा मानना यह है कि कम से कम 10 टाइम्स बिफोर एग्जाम, कम से कम 10 बार आपको इसका स्टडी मॉड्यूल पढ़ना चाहिए। मैं लॉ का जरूर बोलता हूँ, मैथ्स का मत पढ़ो, अकाउंट्स का मत पढ़ो, क्योंकि ये तो क्वेश्चंस हैं, प्रैक्टिकल है। ई को भी आप पढ़ लोगे, मुझे पता है, क्योंकि आपने 11th-12th में पढ़ी हुई है। लॉ में फंसोगे आप लोग, आप उसे हल्के में ले रहे हो। हम लोग फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि हम रिकॉर्डिंग एक्सेस दे रहे हैं, उसका भी नेगेटिव ले रहे हो आप लोग। आपको लग रहा है अभी नहीं भी पढ़ेंगे तो बाद में रिकॉर्डिंग है आ जाएगी। देखो कोई भी टीचर हो इंक्लूडिंग मी, जब तक कोर्स चल रहा है, जब तक मैं जितना अच्छा पढ़ाऊंगा, उसके बाद डाउट क्लास में उतना अच्छा आउटपुट कोई टीचर नहीं दे सकता। आप किसी भी, आप मुझे भी कल को ये बोलोगे सर एवरेज ड्यू डेट दोबारा करा दो, तो वो बड़ा वर्थलेस सा क्वेश्चन है। मैं करा दूंगा, मरे मन से कराऊंगा, आपको उतने अच्छे तरीके से कोई नहीं कराएगा, मैं ये चीज क्लियर बोल रहा हूँ आपको। फर्स्ट टाइम में जितना अच्छा पढ़ लोगे टीचर से, उतना आपका बेनिफिट रहेगा। अगर आप ये सोच के बैठे हो कि मैं रिकॉर्डिंग करूंगा, रिकॉर्डिंग देख लूंगा, तो वो उतने अच्छे से समझ नहीं आएगी। वो तभी समझ आएगी जब आपने साथ के साथ एक बार रिवाइज किया होगा। आपको लॉ में कुछ नहीं करना, सिर्फ वो स्टडी मॉड्यूल लाइन बाय लाइन पढ़ना है। ठीक है भाई? यस सर। प्लीज इनको पढ़ लो, वरना एक फेलियर पर 3 लाख रुपए का नुकसान होता है। मैंने पहले भी बताया था आपको, मिनिमम, क्योंकि अटेम्प्ट 6 महीने बाद आएगा। 6 महीने में 1 महीने की एवरेज सैलरी भी 50 से 60 हजार लगाओगे तो 3 से 3,60,000 का नुकसान कर बैठोगे, और जो टाइम खोटी होगा वो अलग। तो प्लीज थोड़ा सा सीरियसली लेके पढ़िए सबको, बहुत ज्यादा टाइम बचा नहीं है। चलिए, थैंक यू, ओके सर, बाय सर। बाय बाय बाय। सर।